हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सल्तनत कालीन संस्कृति। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पाठ का हम लोग शब्दावली देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं शब्दावली को। ठीक है। सूफी, इसका अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले, ठीक है, अधिक बल देने वाले मुसलमान संत। पीर, इसका अर्थ होता है सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक। अगला है जरहार, इसका अर्थ होता है शल्य चिकित्सक अर्थात चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन। अगला है जीतल, इसका अर्थ होता है सल्तनत काल में प्रचलित तांबे का सिक्का। अगला है आयात, ठीक है, आयात, इसका अर्थ होता है बाहर के देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना। अगला है निर्यात, इसका अर्थ होता है अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना। प्रश्न देखते हैं पहला। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं अलबरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी के तथा, ठीक है, ये जो थे अलबरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो, ये सब जो है ये फारसी के, तथा नरपति नाल्ह, गोरखनाथ, कबीर तथा मलिक मुहम्मद जायसी हिंदी के कवि एवं लेखक थे। अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के विद्वान थे। प्रश्न देखते हैं ख नंबर प्रश्न है सल्तनत का, ठीक है, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सल्तनत काल में बनी इमारतों की विशेषताएं निम्न हैं। जैसे पहला है मेहराब, गुंबद और मीनारे, जो इन सभी इमारतों में देखी जा सकती है। दूसरा है कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर, सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है सूफी एक स्वरवादी थे। वे संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। उन्होंने सामाजिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। उस काल के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। इसका उत्तर है भक्ति काल के कुछ प्रमुख संत के नाम हैं, जैसे कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामचंद्र, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि। अगला प्रश्न है अंगन नंबर, सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, सल्तनत काल में व्यापार का विकास आरंभ हुआ, जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल के ढाका, बांग्लादेश एवं सोना गांव मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। 13वीं से 14वीं शताब्दी में वस्त्रों का निर्माण की तकनीकी मुसलमानों द्वारा भारत में लाई जाने लगी। ठीक है, लाई जाने वाले चरखे से हुई।
आगे देखते हैं, इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उस काल में भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किए जाते थे। ठीक है, निर्यात किए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस काल में जल एवं थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। भारत में चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाले गलीचे निर्यात होते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन का आयात होता था। ठीक है, अगला है 4 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में बनती थीं। प्रश्न 6 नंबर है। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी के निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। आगे देखते हैं, उसके किसी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलनों क्यों चलाया? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं, इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों को अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करना को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामचंद्र, बल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था क्यों? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी के निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। आगे देखते हैं, सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। इसके किसी भी पदाधिकारी का अन्याय के खिलाफ उसके सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था।
प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न है क नंबर, सल्तनत काल में सुल्तान को स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ये सही है। ख नंबर है, युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका गलत है, यानी कि यह असत्य है। ग नंबर है, सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ये जो है सत्य है। अगला है, पदवत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। ये सत्य है। अगला नंबर है, सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। ये जो है असत्य है। देखिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए, जिसमें क नंबर है कि टंका और जीतल। ख नंबर है इक्तादार। ग नंबर है मुकदम या चौधरी। तो इन सब पे हमें टिप्पणी करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क नंबर, जैसे टंका और जीतल। अर्थात देखिए इसमें देखते हैं, सल्तनत काल में दिल्ली में सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखाने शुरू कराए गए थे। इन कारखानों में ही टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राओं का निर्माण होता था। इसी कारण इसी के स्थान सल्तनत काल में व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का विकास हुआ। जैसे ख नंबर अगला है, इक्तादार। सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इसे इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था। ठीक है, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था, उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायित्व होता था। अगला है ग नंबर, मुकदम या चौधरी। सल्तनत काल में प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूहों को परागना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकदम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि सही जोड़े मिलाइए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क नंबर है मच्छेंद्र, इसको हम लोग मिला देंगे चिकित्सक में। ठीक है, अगला है जोग, इसको मिला देंगे शल्य चिकित्सक में। अगला है बरनी, इसको हम लोग मिला देंगे प्रसिद्ध विद्वान में। अगला है घ नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसको मिला देंगे सूफी संत में। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो दोस्तों अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।